हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज का टॉपिक भी अगेन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली जो लोग इंडियंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है ये बनने वाला है कि अगर आप इंडियन हो और यहाँ पे आने के बाद अगर आप अपना इंडियन पासपोर्ट रिन्यू कराना चाहते हो तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है, कितना खर्चा आएगा, उसका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, और अगर आप एड्रेस भी चेंज कराना चाहते हो तो फिर उसका क्या प्रोसेस है, क्या कुछ आपको देना पड़ेगा या फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो ऐसा ही टाइप का और बनाया था जिसमें हमने जलीशा का यानी कि माइनर पासपोर्ट रिन्यू किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो भी आप देख लेना, यहाँ पे मैं आई बटन पर डाल दूंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो आज का जो ये वीडियो है ये बनने वाला है, मैंने मेरा पासपोर्ट रिन्यू करवाया था यानी कि स्पाउस पासपोर्ट, और मैंने अपने पासपोर्ट में एड्रेस भी चेंज करवाया था। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पासपोर्ट आप कौन कौन से कंडीशन में यहाँ पे रिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहला है तो या तो आपका पासपोर्ट कहीं लॉस्ट हो गया, गुम गया है, या डैमेज हो गया है, या फिर पेजेस ख़त्म हो गए हैं, या तो फिर आपका उसमें कुछ आपको चेंजेस कराने हैं, नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, या तो फिर आपका पासपोर्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है, या फिर फ्यूचर में 1 साल के बाद आपका एक्सपायर होने वाला है। तो ये सारे केसेस में जो है आप पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हो यहाँ यूके से। लेकिन अगर आपका जो लास्ट सिनारियो बोला कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर करने वाला है, हाँ। उसमें बस ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा भी पहले आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करा दीजिएगा। हाँ, 1 साल नॉर्मली 1 साल का टर्म रहता है, लेकिन एकदम भी ज़्यादा पहले रिन्यू नहीं करा दीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि जिस दिन आपने पासपोर्ट अपना रिन्यू कराया, अगर समझिए आपका 6-7 महीने पहले ही आपने रिन्यू करा लिया, तो उस डेट से ही आपका फिर नया पासपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आप जो पुराना पासपोर्ट का जो 6 महीने का जो आपका टेन्योर बचा हुआ है वो वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वेस्ट हो जाएगा पूरा 6 महीने। हाँ। इसके लिए मतलब थोड़ा टाइम रहते हैं आप पासपोर्ट रिन्यू कीजिए, एकदम नहीं कि एकदम बहुत ही प्रोएक्टिवली पहले कर लिया। अभी आप उसका प्रोसेस क्या है पासपोर्ट रिन्यूअल का, तो अगर आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट में, बेसिक वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा, जिसके लिए उसका जो यूके वर्जन है उसमें अगर जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको पहले तो आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, और लॉगिन क्रिएट करने के बाद उस समय जब आप अपना लॉगिन क्रिएट कर रहे हैं उस समय आपको एक कंसुलेट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब जब आप साइन अप कर रहे हैं तो फिर वो वाला बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि वो हम लोग का भी एक बार जलीशा के समय प्रॉब्लम हो गया था कि हम लोगों ने कॉन्सुलेट लंदन का सिलेक्ट करके रजिस्टर किया था, और फिर वो वाला बेस्ट है कि आप लिख के रखिएगा, क्योंकि ना बाद में लोग भूल जाते हैं कि कौन सा, क्योंकि वो लॉगिन से ही फिर बाद में सारा काम करते हैं, और उसके बाद फिर लंदन का कॉन्सुलेट में फिर उसके बाद कॉन्सुलेट कहीं दिखता नहीं है। आप जब एप्लीकेशन भर के जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो फिर ऊपर में वो लिखा रहता है, लेकिन बहुत लोगों को वो ध्यान में नहीं रहता है। तो फिर मेक श्योर कि आप जिस एरिया में आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जिस कॉन्सुलेट में आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उसी कॉन्सुलेट का ही आप रजिस्ट्रेशन करें। तो अगर आप जिस समय आप साइन अप करेंगे उस समय आप आपका ईमेल आईडी, नाम वाम सब देंगे, और वहाँ पर कॉन्सुलेट फॉर एग्जांपल आपने लंदन सेलेक्ट किया, तो फिर लाइफ टाइम आप जहाँ भी अपॉइंटमेंट लेंगे, कोई भी उस लॉगिन से अगर आपने कोई भी रजिस्टर किया, मतलब एप्लीकेशन क्रिएट किया, तो फिर आप अपॉइंटमेंट भी लंदन का ही लिए। यहाँ पर यूके में टोटल 3 कॉन्सुलेट है, एक है लंदन कॉन्सुलेट, एक है बर्मिंघम कॉन्सुलेट, और एक है स्कॉटलैंड का कॉन्सुलेट। फिर आपने रजिस्टर कर लिया, आपका कॉन्सुलेट सेलेक्ट कर लिया, आपका ईमेल आईडी रजिस्टर हो गया, और उसके बाद फिर आप उस ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिए, और उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन क्रिएट कीजिए। अभी एप्लीकेशन में न्यू पासपोर्ट तो है नहीं, ये रिन्यूअल है, तो फिर आप रिन्यूअल में भी आपका 2 ऑप्शन आता है, तत्काल है या फिर नॉर्मल है, क्योंकि तत्काल में फिर चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अगर आपके पास एनफ टाइम है तो आई प्रेफर कि आप नॉर्मल जाइए। और उसके बाद फिर अगर आप जब पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे तो भी उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा कि आप 36 पेजेस का आपको पासपोर्ट चाहिए या फिर ज़्यादा पेजेस का चाहिए, उस हिसाब से फिर पासपोर्ट का चार्जेस भी डिफ़र करते हैं। और उसके बाद फिर आप उसमें सारा एप्लीकेशन में सारा डिटेल्स भरिए, और भरने के बाद अगर आपका एड्रेस चेंज है तो उसमें एड्रेस चेंज भी भरिए। तो ऊपर में फिर आपका एक लिंक आएगा जिसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा उसमें आपको एक्सेप्ट करेंगे वो आपका एड्रेस चेंज के लिए। तो उसमें बहुत सारे हैं, उसमें गवर्नमेंट आईडी प्रूफ्स नॉर्मली मांगते हैं कि आपका
अगर पासपोर्ट में या फिर आपका आधार कार्ड में या फिर लाइसेंस में अगर आपका वो एड्रेस है तो वो एड्रेस एक्सेप्ट कर लेगा। तो तनुश्री केस में वो नहीं था, लेकिन अगर वो केस नहीं है तो आपको नीचे एक ऑप्शन देखिएगा मिलेगा आपको स्पाउस का एड्रेस। तो उस केस में स्पाउस का जो भी अगर पासपोर्ट में वो एड्रेस है तो वो एड्रेस ऑटोमेटिकली पार्टनर के पासपोर्ट में वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, लेकिन उस केस में आपको स्पाउस का पासपोर्ट का भी ज़ेरॉक्स देना पड़ेगा। तो हाँ। वो हम लोगों ने एज ए एड्रेस प्रूफ दिया था, और उसके बाद फिर पूरा एप्लीकेशन भर के और उसके बाद फिर वो एप्लीकेशन को सेव किया। जहाँ आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ उस एप्लीकेशन का एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, और फिर वो एप्लीकेशन के नंबर को लेके एक दूसरा पोर्टल है अपॉइंटमेंट का, वहाँ पर जाके आपको फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जिस कंसुलेट में आपने ये एप्लीकेशन भरा है उसी कंसुलेट में आपको एप्लीकेशन का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और वो एप्लीकेशन मिल गया। फिर उस सब का प्रिंट आउट फिर एक आप ये पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर ही आपको या फिर मेरे ख्याल से अपॉइंटमेंट का वेबसाइट है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स टू कैरी या डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट ये वाला एक लिंक मिलेगा। वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर कि आप एक एक करके देख के, जिसमें कि एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है, अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट है, बाकी भी बहुत सारे आपका एड्रेस प्रूफ का ये सारा प्रिंट आउट, वो सारा लेके और उसके बाद फिर आपको उस डेट में जाना है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में कुछ कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कुछ कुछ एनेक्शर वगैरह भी लगता है। हाँ। तो जैसे आपका चेंज ऑफ अपीयरेंस है, या फिर अगर जैसे आपने कुछ चेंज कराया है, नेम चेंज कराया है, एड्रेस चेंज कराया है, या फिर जैसे मेरे साथ हुआ था कि मैंने जब साइन किया था तो मेरा साइन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो गया था जब मैं वहाँ जाके मेरा जिस दिन अपॉइंटमेंट था। तो उस केस में भी उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया था, उसमें मुझे फॉर्म में साइन करना पड़ा था, सब डिटेल जो है भर के कि मेरा साइन हल्का सा चेंज हुआ है, बट विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि बाय द टाइम जैसे जैसे टाइम होता है तो कई बार होता है ऐसे साइन चेंज, हैंड राइटिंग चेंज ऐसा हो जाता है, एड्रेस चेंज, तो उसका भी सारा सॉल्यूशन रहता है। तो और बाकी ये जो एनेक्शर वगैरह है, जैसे मेरे टाइम पे जब मैंने पासपोर्ट बनवाया था 10 years ago, तो उस समय जो है मेरा दूसरा एड्रेस था, और जब अभी जो है मैं चाहती थी कि मेरे ससुराल का एड्रेस आ जाए, शिप का जो एड्रेस है, तो मैंने उसका एड्रेस डाला। तो फिर उसके लिए भी हम लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट भी डाला था। हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। हाँ। तो वो सब आप जो है लिस्ट में बेटर है कि सब कुछ आप लेके जाना, जो लगे लगे, जो नहीं लगे नहीं लगे। वो जो आपका डॉक्यूमेंट का जो लिंक है, वो डॉक्यूमेंट का लिंक आप ओपन करेंगे तो उसमें सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए रहेंगे। एब्सोल्युटली वो डॉक्यूमेंट एक एक करके चेक कर करके आप लेके जाएं। उसमें से जो ये एनेक्सर का तनुश्री ने बोला, वो दोनों डॉक्यूमेंट भी आपको पीडीएफ में वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके वो फिर डाउनलोड कीजिए, उसका भी प्रिंट आउट ले लीजिए। और अगर नहीं है तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको वहाँ भी उन लोग अवेलेबल कर देते हैं। हाँ। लेकिन बेस्ट है कि हम लोगों ने क्या किया, जैसे यूके में जिन लोग भी रहते हैं उन लोग एक प्रिंटर खरीद ही लेते हैं। हाँ। वो प्रिंटर अगर आप खरीद लें तो फिर घर से ही सारा प्रिंट करके और दूसरा चीज़ है कि जैसे माइनर का आप करवा रहे हो, जैसे जलीशा का चेंज कराया था हमने, तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ लगा नहीं था, बस पेरेंट का पासपोर्ट डालने से ही हो गया था उसका जो एड्रेस चेंज। तो उसका हमने अलग से वीडियो बनाया, वो आप ज़रूर देख लेना, माइनर पासपोर्ट रिन्यूअल में क्या क्या लगता है। सारे जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अगर आप ऑनलाइन भी सबमिट कर रहे हो, मतलब अपलोड कर रहे हो, साथ साथ आप उसका सारे का हार्ड कॉपी भी ज़रूर रख लेना। और साथ में फ़ोटोज़ जो है, स्पेसिफिक साइज़ का फ़ोटो लगता है, वो मैं डाल दूंगी इसमें कि कौन से साइज़ का। अगर जैसे हमने सेंसबेरी से करवाया, मतलब सेंसबेरी से निकाला था फोटोमी में, तो सभी जगह में ऐसे फ़ोटो के बूथ बने होते हैं। इवन आप जब जाओगे अपॉइंटमेंट के लेके जहाँ पे, तो वहाँ पर भी रहता है। लेकिन बेटर है कि आप खुद का फ़ोटो पहले से ही कैरी करो, ताकि वहाँ जाके ये सब लास्ट मोमेंट सरप्राइज़ और परेशानी ना हो। तो हमने सेंसबेरी से निकाला था मेरा फ़ोटो। ये है, ये अदर फोटोज़ हैं, इसमें करना है। पासपोर्ट फ़ोटोज़ है इसमें, और दूसरा है ये सारे वीज़ा फ़ोटोज़। इसमें आप देख सकते हो इंडिया का ये बना हुआ है झंडा, तो इसमें क्लिक करना है। वीज़ा फ़ोटो लिखा है लेकिन फिर भी इस वीज़ा में ही करना है। ये वीज़ा फ़ोटो है, ये वीज़ा फ़ोटो है, तो इसमें नहीं है इंडिया का फ्लैग, इसमें इंडिया का फ्लैग 10 पाउंड का है ये। तो इसमें अगर आप क्लिक करोगे, ये जब इस तरीके का होना चाहिए। जैसे अगर आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे जो है कैमरा एडजस्ट होगा और आपका फ़ोटो खींच लेगा। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी, ये वो कैमरा कर रहा हूँ। अगर मैं ये क्लिक करूँगी तो टेक फ़ोटो आ जाएगा, इसको सीधा बैठ के यहाँ पे क्लिक कर लेना है।
तो बस यही है प्रोसेस। क्लिक करने से फ़ोटो जो है निकल के बाहर आ जाएगा। यहाँ से फ़ोटो आएगा निकल के ये वाली जगह से, और आपको पेमेंट अंदर करना होगा। तो अब आते हैं फ़ीस पे। तो मेरे पासपोर्ट के लिए मुझे लगा था अराउंड 80 पाउंड, और जब हमने जलीशा का कराया था तो उसका शायद 63 पाउंड ऐसा कुछ आया था। तो आप इसको एक्चुअली चेक कर सकते हो, हाँ। सारा सब कुछ आप गूगल में टाइप क्योंकि करोगे तो मिल इंटरनेट पे भी जाएगा। आपको अलग अलग हाँ, प्राइस सब। दिया हुआ है, लेकिन ये जो हम लोगों ने 80 या फिर जो 80 या 63 जो हम लोग चार्जेस बोल रहे हैं, ये नॉट ओनली पासपोर्ट का है, 36 पेजेस पासपोर्ट का है, बट उसके साथ जो वो कुरियर करके हाँ, सब घर कुछ में मिला डिलीवर के। होगा, सब इंक्लूड करके वो लोग एक बार में चार्ज ले लेते हाँ हैं। हाँ, तो ये आप थोड़ा सा इंटरनेट में भी चेक कर लेना, क्योंकि कई बार है ना अलग अलग भी दिखाता है, तो आप चेक करके देख सकते हो। अब टाइम जो है, वेटिंग टाइम अपॉइंटमेंट के बाद अराउंड, हमने नॉर्मल में ही गए थे हम लोग, तो 8 वीक्स का टाइम लगा था। 8 वीक्स में हमारा पासपोर्ट घर पे आ गया था। हाँ, तो आप हाँ। पासपोर्ट वैसे टाइम पे ही आप रिन्यू कराने के लिए दीजिए, और कि आपको मतलब मेक श्योर कीजिए कि उसके 8 वीक के आसपास आप घर पे ही रहें, हाँ क्योंकि आपका वैसे भी जब मतलब वहाँ से जब डिस्पैच होगा, आप स्टेटस तो आप लॉगिन करके हमेशा देख ही सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, अगर वो आपका रिजेक्ट हो गया है या एक्सेप्ट हुआ है या फिर प्रोसेस में है, डिलीवरी में हैंडओवर हुआ है कि नहीं। और उसके साथ जब एक्चुअल वो आउट फॉर डिलीवरी जैसे अमेजोन में दिखाता है उस तरह से होगा, तो आपको घर मतलब मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज भी आएगा कि ये आउट फॉर डिलीवरी हो गया है, और उसके बाद फिर 1-2 दिन में डिलीवर होगा। जलीशा के टाइम पे हमने तत्काल निकाला था, तो उसका 1 वीक में आ गया था पासपोर्ट घर पे। और पासपोर्ट जब आप करोगे, मतलब सबमिट करोगे, तो आपका पुराना पासपोर्ट भी वो लोग साथ में ही ले लेते हैं, और जब पासपोर्ट आएगा घर में तो साथ में दोनों पासपोर्ट आता है, नया वाला भी आएगा और पुराना वाला आपका पंचर करके उन लोग उसको भी साथ में भेज देते हैं। उसके साथ एक रिजेक्शन का एक स्टैंप लगा रहता है, और नया पासपोर्ट के आप लास्ट पेज पे देखिएगा पुराने पासपोर्ट का रेफरेंस नंबर भी दिया रहता है। अब पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि नहीं, तो हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। हमने पासपोर्ट जब बनाया था तो मेरा पासपोर्ट तो आ गया था, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग को इंडिया ट्रैवल करना था, तो मैंने पासपोर्ट भी इसलिए, मेरा टाइम बचा था, मतलब एक्सपायरी डेट मेरा काफ़ी बाद का था, लेकिन क्योंकि हम लोग को इंडिया ट्रैवल करना था, और कुछ तो रहता है शायद रूल की 6 मंथ का वैलिडिटी या कुछ होना चाहिए मिनिमम जब आप वापस आओगे उस टाइम पे, तो मेरा एकदम मतलब टाइम जो है कट टू कट था, तो हम लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा कि पहले ही करवा लेते, तो इसलिए हमने पहले ही रिन्यू करवा लिया था। और जब हम लोग इंडिया गए तो मतलब लक था वो टाइम पे कि जैसे ही हम लोग लैंड किए उसी टाइम पे फ़ोन आया कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए घर पे आए थे। तो सपोज़ मान लो आप यहीं पर हो और आप इंडिया में नहीं हो, तो उस केस में आपके फैमिली मेम्बर्स लोग जाके वहाँ पे जो भी उनको रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट का, आप जाके दे सकते हो। और हम लोग जैसे हम लोग जा ही रहे थे, तो हमने उनसे बोला कि हम और 2-3 दिन में पहुँच जाएंगे, मतलब जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो हम लोग उसके बाद जाके फिर हम लोग गए, और उन्होंने सब कुछ डिटेल देखा, चेक किया, जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने बोला था हमें लेके आने के लिए, हम सब चीज़ ही लेके गए थे। तो बेसिकली सारे जो एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स थे मैंने एक्चुअली मैं सभी लेके गई थी, तो मैंने सबका ही ज़ेरॉक्स दे दिया था, मेरे मतलब स्कूलिंग का, ग्रेजुएशन का, मास्टर डिग्री का, उसके बाद फिर मेरा आधार, पैन, जो भी था मेरे पास, मैंने सबका जो भी था सब कुछ मैंने डाल दिया था, तो वो मैंने सब कुछ दे दिया था। और उसके बाद फिर नॉर्मल वेरिफिकेशन हो गया, थोड़ा बहुत मतलब चाहिए रहता है उन लोगों को, तो आप थोड़ा सा मिठाई पानी वगैरह के लिए दे सकते हो, ये डिपेंड करता है, चाय पानी के लिए डिपेंड करता है, कई बार लेते हैं और कई लोग नहीं भी लेते, तो चाय पानी के लिए आप दे दो थोड़ा सा, तो उन लोग कर देते हैं। और उसके बाद फिर बस यही था प्रोसेस यहाँ से पासपोर्ट रिन्यू कराने का। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। थोड़ा सा हम लोग को लग रहा था कि हम लोग को एड्रेस चेंज कराना है, तो पता नहीं कुछ झंझट ना करे, कुछ झमेला ना करे, बट नॉर्मली स्मूथ वे में सब कुछ हो गया था। तो ये था प्रोसेस इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करवाने का। अगर आप यूके में हो, अगर आपको एड्रेस भी चेंज कराना है, तो ये था प्रोसेस। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं बताया, मतलब कि फॉर्म कैसे भरना है, एक एक लाइन में क्या क्या डिटेल, बिल्कुल सिंपल बेसिक सा फॉर्म रहता है, वो आप इजीली भर लोगे, तो इसलिए हम वो सारी चीज़ों में नहीं जा रहे। हमने बस मोटा मोटा जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है सारे स्टेप बाय स्टेप, तो वो सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में क्लियर की। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम अपने चैनल पर शेयर करते रहते हैं, ताकि अगर आप यूके आ चुके हो या
या फिर आने वाले हो तो आपकी लाइफ यहाँ पर आके थोड़ी सी Easy, ईजी हो हाँ। जाए। तो चलो मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है और एकदम -डिग्री में है और सब कुछ फ्रोज़न हो जाता है रात में, तो हम लोग भागेंगे घर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।